Hello students, as we started our Great Scientist chapter 3.5, already हम लोगों ने अपना चैप्टर की शुरुआत की थी Great Scientist which is 3.5 where we learned about a Michael Faraday, जहाँ पे हमने माइकल फैराडे के बारे में पढ़ा कि माइकल फैराडे faced many odds as a child. When he was a child, he faced many odd situation. He was born in a poor family and lived in a dirty London suburb, जिसमें आपने पढ़ा था कि वो एक पुअर फैमिली में पैदा हुए थे and he was lived in a dirty London suburb. He suffered from a speech defect when he was a small child. He have a one kind of the disease. So was that other children laugh on his pronunciation, कि उनके pronunciation पे जो था every person and every child laughed at him. At the age of the 12, he was forced to leave his school and it was the end of his formal education. And at the age of the 13, he had to take up the working of the bookbinder for the living. That we already had learned about his situations, about his childhood days. Now we go ahead where we learn what was happened with him and how he become a great scientist, कि क्या उनके साथ हुआ और किस तरह से जो है what is the first stage to become a great scientist. उनके first stage क्या था उनका great scientist बनने का. See, Faraday was still poor at 21. फराडे जो थे 21 इयर्स के हो चुके थे, बट एज यू नो दैट कि ही वॉज बॉर्न इन द पुअर फैमिली. वो जो है एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे. तो इस तरह से फराडे 21 वर्ष के तो हुए, लेकिन तो भी वो गरीब ही थे. सी एट द क्वेश्चन टैग, फराडे वॉज स्टिल पुअर एट द 21. तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द फुल सेंटेंस, पुट अ कॉमा. अब यहाँ पे वॉज है, तो एज यू नो दैट कि पॉजिटिव अगर होता है तो निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, निगेटिव होता है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनता है. तो इट्स अ वॉजेंट. एंड फॉर द फराडे वी यूज ही प्रोनाउन. फराडे के लिए हम लोग यहाँ पर ही प्रोनाउन यूज करेंगे, सो दैट इट्स क्वेश्चन टैग विल बी वॉजेंट ही. अब यहाँ पे WS टाइप क्वेश्चन बनाने के लिए आपको आ सकता है, जैसे फराडे के नीचे अंडरलाइन किया रहेगा एंड मेक अ WS टाइप ऑफ अ क्वेश्चन टू गेट अ अंडरलाइन पार्ट एज अ आंसर. कि अंडरलाइन पार्ट जो है आपको एज अ आंसर मिले, उसके लिए आपको WS टाइप ऑफ क्वेश्चन बना दो. माइंड दैट कि जब भी पर्सन का नाम होता है तो वी हैव टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम हु. WHO हु से हमको क्वेश्चन पूछना होता है. जब भी किसी पर्सन का नाम अगर अंडरलाइन हो, सब्जेक्ट अगर पर्सन का नाम हो, तो वी हैव टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम हु. तो अब यहाँ पे जब हम क्वेश्चन बनाने जाएंगे WS टाइप व्हेन वी गो टू फ्रेम, तो इसका क्या बन जाएगा? हु वॉज स्टिल पुअर एट 21. कि कौन 21 साल तक का हो गया था किंतु गरीब था. तो वी गेट आंसर फराडे. होप सो यू आर क्लियर स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे हो जाएगा हु वॉज स्टिल पुअर एट 21. आफ्टर दैट वी हैव टू पुट अ क्वेश्चन मार्क. वंस अ फ्रेंड गेव हिम अ फ्री टिकट टू अ पब्लिक लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन. डेमोन्स्ट्रेशन मतलब कि जहाँ पर प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है, उदाहरण के तौर पर दिखाया जाता है, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया जाता है. तो डेमोन्स्ट्रेशन बाय द रिनोड इट मीन्स फेमस, प्रसिद्ध केमिस्ट हम्फ्री डेविस एट अ लंदन रॉयल इंस्टीट्यूशन. कि यहाँ पर एक बार उनके एक मित्र ने उन्हें लंदन के रॉयल इंस्टीट्यूशन में सुप्रसिद्ध, फेमस, रिनोड, केमिस्ट मतलब रसायन वैज्ञानिक हम्फ्री डेविस की सार्वजनिक भाषण और प्रयोग का मुफ्त में टिकट दिया. डेमोन्स्ट्रेशन इट इज प्रयोग का उन्होंने
मुफ्त में टिकट दे दिया. Here we can ask the question, who gave a free ticket of a Humphreys Davy's demonstration and public lecture? So who gave? Faraday's friend. For the true and false, it will ask Faraday's friend did not give him a free ticket to public lecture and demonstration by renowned chemist Humphrey Davies. It's a true or false? तो ये false है, because he gave, क्योंकि उनके friend ने उनको दिया था. Here we can ask the question, add a question tag. A friend gave him a free ticket. अब इसका क्वेश्चन टैग बनाइए. तो क्या बन जाएगा? गिव इट मीन्स वर्ब का सेकेंड फॉर्म. तो डिडंट, अब फ्रेंड है तो ही, डिडंट ही. नॉट ओनली बट ऑल्सो के लिए आ सकता है. यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो. तो माइंड में रखना है कि एंड को हटा के हम लोग जो है बट ऑल्सो यूज करते हैं. अब यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, अब पब्लिक लेक्चर और डेमोन्स्ट्रेशन, राइट. तो ये एक के पहले हम नॉट ओनली लगाते हैं और दूसरे के पहले बट ऑल्सो. तो क्या हो जाएगा? अ फ्रेंड गेव हिम अ फ्री टिकट टू नॉट ओनली अ पब्लिक लेक्चर बट ऑल्सो. एंड को रिमूव करके हम बट ऑल्सो लगा देंगे. बट ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेशन बाय रिनोड केमिस्ट हम्फ्री डेविस एट लंडन्स रॉयल इंस्टीट्यूशन. यूजिंग एज वेल एज भी पूछा जा सकता है. तो माइंड में रखो, एज वेल एज पूछता है तो वी हैव टू रिमूव एंड को हमको रिमूव करना है और इसके बदले हमको एज वेल एज लगा देना है. तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि अ फ्रेंड गिव हिम अ फ्री टिकट टू अ पब्लिक लेक्चर एज वेल एज, और साथ ही साथ एज वेल एज डेमोन्स्ट्रेशन बाय द रिनोड केमिस्ट हम्फ्री डेविस एट अ लंडन्स रॉयल इंस्टीट्यूशन. So in this way we can solve the grammar question like a not only but also as well as question tag. Identify the tense also. A friend gave him a free ticket. Identify the tense. See, there is the subject, a friend gave. It means verb का second form. It means that is our simple past tense. ये जो tense है सेंटेंस है, दैट इज योर सिंपल पास्ट टेंस. डेविस वर्क ऑन केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग was the subject of conversation among the scientists of that age. तो यहाँ पर उनका जो सब्जेक्ट था, तो डेवी का जो सब्जेक्ट था, डेवी के रसायन एवं विद्युत प्रकाश, लाइटनिंग इट मीन्स विद्युत प्रकाश, इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग विषय पर वो चर्चा करने वाले थे अपने उस समय के जो साइंटिस्ट थे. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑफ डेविस लेक्चर. व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑफ द डेविस लेक्चर. डेविस के लेक्चर का सब्जेक्ट क्या था? तो डेविस वर्क ऑन केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग वाज द सब्जेक्ट ऑफ कन्वर्सेशन अमंग द साइंटिस्ट ऑफ दैट एज. 70 years later, across the Atlantic Ocean in USA, the same work enabled Thomas Edison to produce the first consistent light bulb. तो इनका जो 70 साल पहले, 70 years later, 70 साल पहले जो उन्होंने कार्य किया था माइकल फैराडे ने अक्रॉस द अटलांटिक ओशन इन द यूएसए में जो काम किया था, वही वर्क जो है थॉमस एडिसन को हेल्प करता है, मदद करता है बल्ब बनाने में. जो पहला बल्ब थॉमस एडिसन ने बनाया था वो माइकल फैराडे की मदद से ही बनाया था, बिकॉज उन्होंने इलेक्ट्रिक के लिए कुछ वर्क किया था. अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, complete the sentence.
70 years later, across the Atlantic Ocean, आगे डैश, तो आपको ये लिखना रहेगा. In the USA, the same work enabled Thomas Edison to produce the first consistent light bulb. See, Thomas Edison to produce the first consistent light bulb. Underline the infinitive word. What is the infinitive word in this sentence? So here we get a infinitive word, to produce. यहाँ पे हमको infinitive क्या मिला? To produce. It means always think mind that to plus verb का first form, that is your infinitive. See ahead. That day in 1812, Faraday was spellbound. Spellbound मतलब होता है मंत्रमुग्ध हो जाना. Spellbound by Davy's lecture. Who was, अब यहां से देखो WS टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जा सकता है. Who was spellbound by Davy's lecture? Faraday. तो 1812 में फराडे जो थे वो एकदम मंत्र मुग्ध हो गए डेवीज लेक्चर से. एक और WS टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकता है. डेवीज लेक्चर अंडरलाइन रहेगा. बाय हुम फराडे वॉज स्पेलबाउंड. किसके द्वारा जो है फराडे स्पेलबाउंड होंगे, मंत्रमुग्ध हो गए. तो फराडे वॉज स्पेलबाउंड बाय डेवीज लेक्चर. कंप्लीट द सेंटेंस के लिए पूछा जा सकता है. इन 1812 फराडे वॉज डैश, तो आपको कंप्लीट करना होगा. इन 1812 फराडे वॉज स्पेलबाउंड बाय डेवीज लेक्चर. ही केप्ट टेकिंग नोट्स अबाउट द मिस्ट्रीज फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लूइड. उन्होंने बहुत सारे नोट्स बनाए. मिस्टीरियस मतलब होता है रहस्यमयी. जो शक्ति होती है, इलेक्ट्रिक शक्ति होती है, उसके रहस्य के बारे में उन्होंने बहुत सारे नोट्स बना लिए. अब यहाँ पे कंप्लीट द सेंटेंस के लिए हो सकता है पूछा जा सकता है ही केप्ट टेकिंग नोट्स अबाउट ब्लैंक. तो ही केप्ट टेकिंग नोट अबाउट द मिस्टीरियस फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लूइड्स. कि उन्होंने इलेक्ट्रिक फ्लूइड्स के नोट्स बनाने शुरू कर दिए. बहुत सारे उन्होंने उससे रिलेटेड नोट्स लिख लिया. आइडेंटिफाई द टेंस. ही केप्ट टेकिंग नोट्स. तो यहाँ पे ध्यान में रखना ही केप्ट, टेकिंग नहीं लेना आपको. ही केप्ट, तो यहाँ पे कीप का पास्ट टेंस होता है केप्ट. सो दैट इट्स अ वर्ब सेकेंड फॉर्म. वर्ब का सेकेंड फॉर्म है. सो दैट इट्स अवर सिंपल पास्ट टेंस. तो इस तरह से ये हमारा जो सेंटेंस है ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस हुआ. एड ए क्वेश्चन टैग ऑफ इट. इसका क्वेश्चन टैग आपको बनाने के लिए पूछा जा सकता है. तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा हमारा? वर्ब का सेकेंड फॉर्म है. सो दैट इट्स अ क्वेश्चन टैग विल बी क्या हो जाएगा? डिडंट ही. दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंडरलाइन द प्रेजेंट पार्टिसिपल. मैंने आपको कहा प्रेजेंट पार्टिसिपल इट मीन्स वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ING फॉर्म. इट्स कॉल्ड द प्रेजेंट पार्टिसिपल. तो अब यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला वर्ड क्या है? टेकिंग. टेक में लगा है ING टेकिंग. तो इट्स अ प्रेजेंट पार्टिसिपल. तो इसको चूज करके आपको लिख देना है प्रेजेंट पार्टिसिपल टेकिंग. He was so engrossed in the lecture that he forget to applause. Applause मतलब होता है ताली बजाना. To clap, to cheer with the rest of the crowd. Rest of it means बाकी के जो लोग थे. तो भीड़ में बाकी के लोगों ताली जब बजा रहे थे तो
वो जो है माइकल फैराडे, वो ताली बजाना भूल गए बिकॉज ही वॉज अ वेरी इंग्रोस्ड, तल्लीन थे. इंग्रोस्ड इट मीन्स टू ऑक्यूपाई होली, पूरी तरह से व्यस्त हो जाना. इट्स कॉल्ड द इंग्रोस्ड. फाइंड आउट द वन वर्ड विल आस्क. ग्लोसरी के लिए आपको पूछा जा सकता है. फाइंड आउट वन वर्ड. टू ऑक्यूपाई होली. टू ऑक्यूपाई होली मतलब इनग्रोस्ड, कि पूरा तल्लीन हो जाना. तो माइकल फैराडे जो थे वो एकदम तल्लीन हो गए थे. एंड सो दैट ही फॉरगेट टू अप्लॉज विद द रेस्ट ऑफ द क्राउड, कि ताली बजाना वो भूल गए. अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, व्हाई डिड माइकल फैराडे फॉरगेट टू अप्लॉज विद द रेस्ट ऑफ द क्राउड? क्यों जो है माइकल फैराडे ताली बजाना भूल गए? तो बिकॉज माइकल फैराडे वॉज सो engrossed in the lecture that he forget to applause with the rest of the crowd. दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अंडरलाइन द infinitive. What is the infinitive word? To applause. To applause मतलब to clap. अब यहाँ पे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि फाइंड आउट वन वर्ड फ्रॉम द पैसेज. ग्लोसरी के लिए टू चीयर, टू क्लैप. टू चीयर या टू क्लैप के लिए कौन सा वर्ड आया है? तो वी गेट अ applause. When he went back, his notes were so comprehensive that he bound them into a book. जब वो यहाँ से वापस गए तो उन्होंने पाया कि उनका जो बुक था, नोट्स था, वो बहुत ही बड़ा हो गया. कॉम्प्रिहेंसिव इट मीन्स बहुत ही उन्होंने विस्तृत में लिखा था. कॉम्प्रिहेंसिव मतलब विस्तृत, विस्तार में. और उसे वो बाइंड करके बुक बनाना चाहते थे. मीनिंग टू गिफ्ट इट टू डेविस सम डेज. और कुछ दिनों के बाद वो डेविस को, हम्फ्री डेविस को एज अ गिफ्ट वो बुक देना चाहते थे. फैराडे डिसाइडेड दैट डे that he didn't just want to sell the book. He wanted to be a great scientist. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि आफ्टर द लेक्चर, आफ्टर द Humphreys lecture, what did Faraday decide? कि Humphrey के लेक्चर के बाद यहाँ पर फराडे ने क्या डिसाइड किया? तो आफ्टर द Humphreys लेक्चर फैराडे डिसाइडेड दैट ही डिड नॉट जस्ट वांट टू सेल बुक्स, कि वो सिर्फ बुक्स सेल नहीं करेंगे, बल्कि ही वांटेड टू बी अ ग्रेट साइंटिस्ट, कि वो भी हेम्फ्री की तरह एक ग्रेट साइंटिस्ट बनना चाहते थे. अब यहाँ पे कंप्लीट द सेंटेंस के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है. फैराडे डिसाइडेड दैट डे. तो आपको पूरा लिखना होगा ढूंढ के. फैराडे डिसाइडेड दैट डे ही डिडंट जस्ट वांट टू सेल बुक्स, ही वांटेड टू बी अ ग्रेट साइंटिस्ट. अब जो है वो नहीं चाहते थे कि वो सिर्फ बुक्स को सेल करें, बल्कि ही वांट टू बिकम अ ग्रेट साइंटिस्ट. अब यहाँ पे ही डिडंट just want to sell books and a question tag. अब इसका question tag क्या बनेगा? See, it's a didn't, did not. Mind that positive है तो negative, negative है तो positive. तो it means यहाँ पर क्या बन जाएगा? Did. Did he? Underline the infinitive. What is the infinitive? To sell. He wanted to be a great scientist. Add a question tag of it. He wanted, want का past tense होता है wanted. He wanted to be a great scientist. तो इसका question tag क्या बनेगा? Didn't he? Good enough to write his own books.
और वो क्या करेंगे, अपनी खुद की बुक लिखेंगे। डेवीज बिकम हिज रोल मॉडल। और इस प्रकार से डेवी जो है, हेम्फ्री डेवी, ही बिकम अ रोल मॉडल, उनका जो है एक आदर्श बन गए। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु बिकम माइकल फैराडेज रोल मॉडल। माइकल फैराडे का रोल मॉडल कौन बना? डेवी। डेवी बिकम हिज रोल मॉडल। ट्रू फॉल्स के लिए पूछा जा सकता है कि डेवी बिकम रोल मॉडल ऑफ माइकल फैराडे। इट्स अ ट्रू और फॉल्स? तो इट्स अ ट्रू। आइडेंटिफाई द टेंस। डेवी बिकेम हिज रोल मॉडल। अभी सी, बिकम, बिकेम, बिकेम, बिकम, बिकेम, बिकम, इस तरह से होता है। तो यहां पे इट्स अ सिंपल पास्ट टेंस। अब अगर इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना हो, सिंपल पास्ट से पास्ट परफेक्ट करना हो, तो क्या हो जाएगा? डेवी हैड बिकम। जैसे कम, केम, कम होता है, उसी तरह से बिकम, बिकम, बिकेम, बिकम। तो डेवी हैड बिकम हिज रोल मॉडल, बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम थी। ही डिड नॉट हैव द सोशल स्टेटस। उनका कोई सामाजिक स्तर नहीं था, मनी और द एजुकेशन टू परस्यू साइंस, या साइंस को लेकर, साइंस से रिलेटेड उनका कुछ भी बैकग्राउंड नहीं था। सी, फाइंड आउट वन वर्ड टू कंटिन्यू टू डू और अचीव समथिंग। लगे रहना, टू कंटिन्यू टू डू, कुछ करने के लिए लगे रहना, उसके लिए कौन सा वर्ड आया है? टू परस्यू। माइंड दैट। अब ये टू परस्यू से आपको बैंक द सेंटेंस के लिए भी पूछा जा सकता है। परस्यू इट मीन्स लगे रहना, किसी काम को करने के लिए लगे रहना, टू परस्यू। तो उनकी कोई साइंस से लगा, उनका कोई एजुकेशन भी नहीं था, इट मीन्स साइंस से रिलेटेड उनकी कोई शिक्षा नहीं थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ माइकल फैराडेज? तो माइकल फैराडेज हैड अ प्रॉब्लम, ही डिड नॉट हैव द सोशल स्टेटस, मनी or the education to pursue science. Faraday thought it would be a wonderful if Davies become his mentor. Mentor मतलब होता है गुरु। Mentor मतलब क्या होता है? गुरु, teacher. It's called the mentor. But Davies did not agree initially. लेकिन डेवी जो थे वो पहले एग्री नहीं हुए। फैराडे वॉज नॉट डिजेक्टेड। डिजेक्टेड मतलब होता है हताश होना, निराश होना। ही जस्ट केप्ट ट्राइंग। वो हताश नहीं हुए, निराश नहीं हुए, उन्होंने अपना प्रयास जो है जारी रखा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, what did Faraday think to be a wonderful? So Faraday thought it would be wonderful if Davy become his mentor. Davy did not agree initially. Add a question tag. तो इसका क्या बन जाएगा? Did he? Faraday was not dejected. Faraday हताश नहीं हुए। Was he? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है ट्रू एंड फॉल्स के लिए। Faraday was dejected. Faraday जो है एकदम हताश हो गए थे। इट्स अ ट्रू और फॉल्स? तो ये हो जाएगा फॉल्स। अब यहाँ पे एक पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप ऑफ क्वेश्चन बनता है, जैसे व्हाई डू यू थिंक Faraday's friend gave him a free ticket to Davy's program? आपको क्या लगता है कि डेवी के प्रोग्राम के लिए वहां पे दोस्त ने
फ्री टिकट क्यों दिया था? व्हाट वाज द रीजन? तो सी, आई थिंक द फ्रेंड न्यू दैट फैराडे वाज अ पुअर एंड ही कुड नॉट अफोर्ड टू बाय अ टिकट फॉर सच अ बिग प्रोग्राम, कि इतने बड़े प्रोग्राम का फैराडे जो है वो टिकट नहीं खरीद सकता था बिकॉज ही वॉज अ पुअर। ये बात जो है उसका दोस्त जानता था। ही ऑल्सो मस्ट बी नोइंग अबाउट द फैराडेज इंटरेस्ट, वो फैराडे के इंटरेस्ट के बारे में भी जानता था। एंड दैट वुड बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर हिम टू अटेंड द लेक्चर of the renowned scientist Humphrey Davy's work on the subject of the chemical and electric lightning, so that his friends gave him a free ticket of the program. इसीलिए जो है उनके दोस्त ने उन्हें फ्री टिकट दे दी। अब यहाँ पे जैसे कि उनके सोशल स्टेटस के बारे में बताया गया, तो वी कैन आस्क द पर्सनल रिस्पॉन्स, इज इट नेसेसरी टू हैव अ सोशल स्टेटस मनी टू परस्यू योर गोल? क्या आपको लगता है कि ये बहुत नेसेसरी है कि हमारा एक सामाजिक स्तर होना चाहिए, मनी होना चाहिए, इफ यू वांट टू अचीव योर गोल? अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो तो दैट इज द कंपल्सरी पार्ट ऑफ इट। क्या ये कंपल्सरी है? आर यू एग्री विद दैट? तो नो, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव अ सोशल स्टेटस आर द मनी टू परस्यू आवर गोल। अगर इफ यू वांट टू अचीव आवर गोल, अगर हम अपने गोल जो है, लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इट इज नॉट कंपल्सरी कि वी हैव टू मनी एंड वी हैव टू सम सोशल स्टेटस, जो है कुछ सामाजिक स्तर होना चाहिए, कुछ नेम फेम होना चाहिए। तो इट्स नॉट अ कंपल्सरी, only that you must have a dream to achieve the goal. According to me, only we have to dream. हमारे पास only सपने होने चाहिए, जो हमें लक्ष्य को हमने निर्धारित किया है उसे पाने के लिए सपना होना चाहिए, and continue to work hard towards to achieving the goal. गोल को अचीव करने के लिए हमारे पास जो है हार्ड वर्क होना चाहिए। वी हैव टू डू हार्ड वर्क। यू मस्ट कीप ऑन ट्राइंग डे एंड नाइट विद द परसिवरेंस एंड सिंसियरिटी। हमें जो है सिंसियरिटी के साथ में एंड थ्रू द हार्ड वर्क, कठोर परिश्रम के साथ जो है वी हैव टू डू हार्ड वर्क, एंड ऑन दैट वी कैन अचीव आवर गोल इजीली। आसानी से जो है हम अपना गोल अचीव कर सकते हैं। तो सो दैट अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट अ कंपल्सरी थिंग कि वी हैव सम सोशल स्टेटस आर द मनी आर द एनीथिंग एल्स टू अचीव आवर गोल।